बीमार पड़ती हैं गर्भवती महिलाएं तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती। उसको ये पुरानी पद्धति आदिम जनजाति इलाकों में आदिम जनजाति लोग, सड़कें नहीं है तो वहाँ पर खाट का सहारा लेकर के लोग ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँची तो अच्छी बात है, और नहीं तो रास्ते में दम तोड़ देती हैं, जच्चा बच्चा दोनों गायब हो जाते हैं। सही से टाइम से हम लोग को एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं होती है, और उसके बाद में वहाँ घर की माँ बाप लोग नहीं मिलता है कह के वो लोग आगे नहीं बढ़ाती है, तो इसके कारण से जल्दी ये मौत हो जाता है, घर में ही होता है। आज भी हमारे लोग हैं जो डड़ी और चूहा का पानी पीते हैं। वहाँ पे किसी भी तरह का बोरवेल नहीं है और वहाँ पे उस तरह का कुआं भी नहीं है। वही जो गाय बैल जो पानी पीते हैं, वहीं का डड़ी का पानी को जैसे महिलाएं उठाती है, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहाड़ के नीचे से जा कर के महिलाएं, जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वहाँ से पानी लेके आती है। उस डड़ी और चूहा का पानी को पीने के लिए मजबूर है। बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं तो बेरोजगार हैं, उनके पास भी मूलभूत सुविधा का अभाव है। तो आदिम जनजाति का तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता है और कहीं भी उनको तरहीज नहीं मिलता है। जिस तरह से हमारे पहाड़िया भाई हुए, हमारे असुर भाई हुए, बिरहोर भाई हुए, जो भी हमारे आदिम जनजाति समुदाय हैं, उन सबों के साथ तो एक ही रवैया होता है, चाहे वो झारखंड प्रदेश के किसी भी जिले के हों। अरे आदिम जनजाति को जो हक और अधिकार है, जो मिलना चाहिए, जितनी भी सुविधाएं मूलभूत रूप से मिलनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ की सरकार हजारों नहीं करोड़ों रुपया, जिनकी भी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई तो उसमें भी हम लोग की डेवलपमेंट नहीं हुआ। राज्य की सरकार, कुछ आदिवासी सरकार आई, उसमें भी हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। जहाँ भी हम लोग आदिम जनजाति हैं पंचायत पर, वहाँ रोड सरकार नहीं दी है, और वहाँ जो है से जो कुछ भी हम लोग मांग करते हैं तो जो है से कि प्रशासन से लेकर के प्रखंड तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं, लेकिन मांग हम लोग का नहीं पूरा होता है। क्या क्या मांग करते हैं? हॉस्पिटल का और स्कूल का, कॉलेज भी नहीं है हम लोग पठारी क्षेत्र में। 5 गांव उड़ रहा पहाड़िया लोग का, केवल डहुबेड़ा, डांडाकोड़ा, पकड़ी, चंपा, केरोजोड़ी, इसका गोगा, बुसगी, ये गांव उड़ जाएगा। सेना कटान, तामली बीटा, ये गांव केवल पहाड़िया लोगों का जमीन ही अधिग्रहण हुआ है आदिम जनजाति का। उसमें कम से कम रोजगार के लिए आदिम जनजाति का बच्चा लोगों का पहला प्राथमिकता हो, वहाँ पर बहाली हो, कम से कम उन लोगों का रोजी रोटी चले। झारखंड बने 25 साल हो गए हैं और झारखंड के आदिवासियों की स्थिति और बद से बदतर हो गई है, और ये बात लगातार उठती ही रहती है। हर मंच से इस बात का जिक्र होता है कि 25 साल अलग राज्य हुए हो गए, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। जिनके संघर्षों के साथ ये राज्य अलग हुआ, जिनके लिए ये राज्य अलग हुआ, उनकी मूल स्थिति क्या है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। लगातार आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चलता ही रहता है। उसी आदिवासियों में एक आदिम जनजाति समूह है, 9 आदिम जनजाति हैं राज्य के अंदर। उनकी स्थिति तो और बद से बेहतर है। कई सरकारी योजनाएं हैं उनके बेहतर जीवन को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। फ़िलहाल हम लोग रांची के हाजी हुसैन चौक से थोड़ा सा अंदर आएंगे तो उस इलाके में है, दलादली का इलाका पड़ता है, और यहाँ प्रिमिटिव ट्राइब्स के लोग बैठक कर रहे हैं। ये तमाम जो चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पे, ये तमाम लोग आदिम जनजाति समूह से हैं, और राज्य में जो 9 आदिम जनजाति समूह हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और अलग अलग ज़िले से पहुँचे हैं, और अलग अलग ज़िले से पहुँचकर यहाँ एक बैठक का आयोजित की गई है। देखिए बैनर ये है कि झारखंड राज्य आदिम जनजाति समन्वय समिति झारखंड प्रदेश के द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 मई 2026 को संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, 17 मई को 7:30 से 4 बजे तक, हाजी चौक, गायत्री नगर, रांची। आयोजक झारखंड राज्य आदिम जनजाति समन्वय समिति झारखंड प्रदेश, रांची। मसला ये है कि आदिम जनजातीय समूह के कई सारे ग्रुप्स हुआ करते थे। कोरवा का अलग हुआ करता था, बिरोर का अलग हुआ करता था, मालपहरिया का अलग हुआ करता था। जितने 9 जनजाति समूह हैं उनका अलग अलग हुआ करता था। लेकिन अब एक नई समिति बनाएगी, इसमें 9 के प्रतिनिधि होंगे और राज्य से इनके अपने अपने डिमांड्स इस पर बात करते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? मैं डॉक्टर मनोज कुमार अगरिया, असुर ट्राइब से हूँ। अच्छा, कहाँ से आए? रामगढ़ से हूँ मैं।
क्या मामला हुआ आप लोगों का? आज आप लोग 2 दिनों से यहाँ प्रशिक्षण शिविर में हैं। 2 दिनों से प्रशिक्षण शिविर में हम लोग का जमा होने का जो उद्देश्य है कि राज्य में जो हमारे 32 जनजाति हम लोग हैं उसमें से अति पिछड़ा जनजाति हम लोग आदिम जनजाति लोग हैं, और सरकार 2000 से लेकर के अरबों नहीं खरबों रुपया झारखंड के ऊपर खर्च कर चुकी है, लेकिन हमारा आदिम जनजाति का विकास नहीं हो पाया है। इस संदर्भ में हम लोग 9 आदिम जनजाति के लोग एकजुट हुए हैं और एक मंच पे आए हैं, और वो मंच का जो नाम है हमारा झारखंड आदिम जनजाति समन्वय समिति। और ये समिति द्वारा 9 आदिम जनजाति का जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए ये मंच बनाया गया है। और हमारे जो समिति के लोग हैं, हमारे जो संयोजक मंडली है, उन्होंने राज्यपाल से जाके मिले हैं, हमारे यहाँ कल्याण मंत्री से भी मिलने का टाइम लिया गया है कि जब तक हमारे आदिम जनजाति को जो हक और अधिकार है, जो मिलना चाहिए, जितनी भी सुविधाएं मूलभूत रूप से मिलनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ की सरकार हजारों नहीं करोड़ों रुपया, जिनकी भी सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई तो उसमें भी हम लोग की डेवलपमेंट नहीं हुआ, राज्य की सरकार कुछ आदिवासी सरकार आई उसमें भी हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब हम लोग किनके पास जाएं? तो ये बहुत ही एक गंभीर समस्या है हम लोग के लिए, और हम लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। 2001 में हमारी जनगणना जो थी वो 3,11,000 के आसपास था, और 2011 में जो जनगणना हुआ उसमें हम लोग 2,92,000 के आसपास है। लगभग हमारी आबादी 1 लाख के आसपास घटी है। तो ये एक गंभीर समस्या है, और यहाँ का जो हेमंत सरकार है वो उनके जो स्वास्थ्य विभाग है इस पर गंभीर रूप से वो सोच विचार नहीं कर रही है। तो उनको हम लोग संज्ञान में लाने के लिए, संज्ञान में देने के लिए ये समिति बनाई गई है, और सारे विभाग को हम लोग लिखित रूप से ये समस्याओं से अवगत कराएंगे और हमारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उन्हें बात करेंगे। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ दादा? शिवचरण मालतो, कहाँ से आए हैं? पाकुड़ जिला से। अच्छा, संथाल परगना से आए हैं। जी, संथाल परगना। संथाल परगना में तो क्या बोलते हैं, पहाड़िया जनजाति है, उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। आए दिन बच्चे मलेरिया, दिमागी मलेरिया से मर जाते हैं। उस पर क्या हो पा रहा है उधर? एक तरफ से कहा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खराब है जनरली, और कल्याण विभाग की भी अपनी व्यवस्थाएं हैं वहाँ, लेकिन मात्र व्यवस्था का नाम कागज़ पर है, और वहाँ कोई ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ पहुँच रही हैं। स्पेशल एक फंडिंग है वहाँ, लेकिन वो ज़मीन पर काम नहीं कर रही है। यही वजह है कि वहाँ पर असामयिक मौत होती है। आए दिन हम हमेशा देखते रहते हैं कि बच्चे मर गए, और इतनी हालत ख़राब है, मैं क्या बताऊँ। बीमार पड़ती हैं गर्भवती महिलाएं तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं जाती, उसको ये पुरानी पद्धति, आदिम जनजाति इलाकों में आदिम जनजाति लोग, सड़कें नहीं है तो वहाँ पर खाट का सहारा लेकर के लोग ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँची तो अच्छी बात है, और नहीं तो रास्ते में दम तोड़ देती हैं, जच्चा बच्चा दोनों गायब हो जाते हैं। तो बहुत ख़राब है हॉस्पिटल का। एक तरफ पूरे देश में जितने अलग अलग समुदाय हैं उनकी आबादी बढ़ रही है, चाहे हिंदू समुदाय हो, मुसलमान समुदाय हो, या क्रिश्चियन, या जो भी समुदाय हो, जो भी लोग हैं, जो भी जातियां हैं, उनकी आबादी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ आदिम जनजाति समुदाय का आबादी घट कैसे रहा है? इसमें मैं स्पष्ट करूं, कुपोषण के शिकार हैं। बच्चा और जच्चा दोनों कुपोषण होंगे तो निश्चित रूप से आबादी घटेगी। इसलिए जच्चा को पहले स्वस्थ होने की ज़रूरत है, तभी स्वस्थ बच्चे आएंगे। तो वहाँ कुपोषण बड़ा हमला कर रहा है, और सरकारें 35 किलो चावल दे करके हम कुपोषण से बचा रहे हैं, ये पर्याप्त नहीं है। तो वहाँ कुपोषण से बचाने की ज़रूरत है, तभी जनसंख्या में वृद्धि होगी। इतना तो योजना है दादा, सरकार तो दुनिया जहान का योजना ला के रखी हुई है। अगर आप चाहे भारत सरकार की बात, राज्य सरकार की बात करें, डाकिया योजना हो या बहुत सारी योजनाएं ना आप लोगों के लिए जी, उसके बावजूद भी ये स्थिति कहाँ पे ऐसा गड़बड़ है कि ये स्थिति है? देखिए, स्थिति खराब होने के पीछे 2 कारण है। एक तो कुपोषण पहला है, दूसरा है बेरोजगारी। इतनी बेरोजगारी है कि लोग घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब कमाने वाला व्यक्ति बाहर चला जाए तो घर में रहने वाली माता जो है वो खुद शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्थिति खराब होती जाती है। तो पहले वहाँ पर रोजगार सृजन हो,
केंद्र की सरकारें कई योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं है, वो कागज़ों पर सिमटी हुई है और वहीं से अपना आंकड़ा सरकार को बताती है मैंने इतना काम कर दिया, आंकड़े बताती है। अच्छा, मतलब आदिम जनजाति समुदाय का जो विकास है वो सिर्फ आंकड़ों पर है, ज़मीन पर कुछ नहीं। बिल्कुल मैं ये 100% मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि वो कागज़ पर ही विकास हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सरकारी कोरम पूरा हो रहा है। बिल्कुल सरकारी कोरम अपना अच्छा, पूरा हो रहा है। आपके इलाके में बताइए, क्योंकि आपके इलाके की चर्चा जब जब मौसम ख़राब होता है, बारिश का समय आता है, सबसे ज़्यादा चर्चा होती है तो वो आपके इलाके की होती है, साहिबगंज चाहे पाकुड़ वाला जो आदिम जनजाति या पहाड़िया वाला जो इलाका है। एक लास्ट हमको लगता है कि पिछले साल की एक खबर थी, एक महिला घर के बाहर ही डेथ कर गई थी वो कीचड़ में, अंदर उसका कोई और रिश्तेदार डेथ किया हुआ था, आए दिन बच्चे मर जा रहे हैं। तो क्या रास्ता नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, या एक तो अस्पताल वाला मसला है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचता, उसके अलावा और क्या क्या, मतलब कुछ नहीं है जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदमी को किसी भी मनुष्य के लिए स्वस्थ जीने के लिए स्वच्छ पानी की ज़रूरत है। एक तो वहाँ सड़कें नहीं है, दूसरी है कि वहाँ पेयजल की बड़ी समस्या है। झरने के पानी से वहाँ के जनजाति प्यास बुझाते हैं। और मज़े की बात है कि 2017 में 217 करोड़ की योजना लिट्टीपाड़ा प्रखंड के लिए दी गई थी। एक प्रखंड के लिए? एक प्रखंड के लिए, लेकिन वो योजना जो है ज़मीन पर नहीं उतरी। एन केन प्रकारेन मैं एक चीज़ जानकारी दे दूं चैनल के माध्यम से, अभी तक 188 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उसमें से 88 करोड़ रुपए फर्जी निकासी हुए हैं। वो आरटीआई का रिपोर्ट है मेरे पास। तो वहाँ जिस व्यक्ति के लिए पानी देना था वो पानी नहीं निकला, बल्कि पैसे निकल गए। तो वहाँ के लोग स्वस्थ कैसे हम माने कल्पना कर सकते और हैं। आपके लिए, आदिम जनजाति समुदाय के लिए किसी को कोई बोलने वाला भी नहीं है, ना कोई आंदोलन है, ना कोई धरना है, ना कोई प्रदर्शन है। आप ही जो कर पाए, मतलब 9 जनजाति मिलकर जो कर पाए, बहुत वजूद आवाज़ नहीं हो पाती है, मीडिया बहुत कवरेज नहीं देती। देखिए, आंदोलन तो हम लोग आवाज़ उठाते ही हैं, लेकिन आवाज़ को दबाई जाती है। कारण कि आदिम जनजाति के लोग जो है प्रशासनिक पद में कहीं पर नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रतिनिधित्व नहीं है जनजातियों का, आदिम जनजातियों का, जिसके वजह से हमारी आवाज़ें दबाई जाती है। आपके चैनल में चली गए, सुन लिए लोग, उस पर अमल नहीं करते। चलो, उनका कोई कहने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं, जनप्रतिनिधि नहीं है। इस तरह से दोनों प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों मिल करके आदिम जनजातियों की समस्या को दबाते हैं। 28 रिजर्व सीट होने के बाद भी एक भी विधायक नहीं हो पाता। एक भी विधायक, 9 आदिम जनजातियों को कोई 9 आदिम जनजातियों में एक भी विधायक नहीं है। जबकि आप झारखंड में एक एंग्लो इंडियन का सेट देते थे एक परिवार के लिए, लेकिन ये इतनी बड़ी आबादी है और सबसे मूलवासी यहाँ की है। मूलवासी नहीं, मूल निवासी है। इसके कहीं से आने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उनको आपने 3 लाख की आबादी को एक सीट भी आपने रिजर्व नहीं दिया, जबकि आपने विदेशी को एंग्लो इंडियन के नाम से आप विधानसभा पहुंचाते। किन के लिए वो आवाज़ उठाते हो? कभी आपने सुना है विधानसभा के सत्र के दौरान या विधानसभा के पटल पर आदिम जनजातियों की स्थिति पर किसी विधायक ने कोई बातचीत की हो? हमने कभी नहीं सुना। और सच कह रहा हूँ, हर एक विधानसभा सत्र के उड़ान किताबें मैं पढ़ता हूँ, तो किसी भी विधायक का एक आवाज़ नहीं है कि आदिम जनजातियों का ये समस्या समाधान होना चाहिए। ये एक भी विधायक, 81 विधायक में किसी भी विधायक के मुंह से उस किताब में छपी हुई नहीं मिलती है। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम बिमल चंद असुर हुए, कहाँ से आए हैं? गुमला से आए हैं, पुलपुल पाट बिशनपुर से। आप लोग ये तो चलिए माल पहाड़िया बताए ना, आप तो असुर, आप भी असुर। आप लोगों का, हम लोग तो असुर जनजाति में एक नाम जानते हैं, सुषमा असुर। उसके बाद तो ना कभी सुनते हैं आप लोगों के बारे में। उस किताबों में जो जिक्र थोड़ा बहुत किया था पुरखा लोग से जो सुनते हैं, क्या स्थिति है आपकी तरफ, आपके समुदाय? देखिए, हमारे जो असुर ट्राइब हैं, जो खासकर नेतरहाट पठारी क्षेत्र में 45 गांव में निवास करते हैं। वहाँ पे खासकर हमारा जो माइनिंग क्षेत्र है, परंपरागत पेशा हमें पत्थर से गलाकर लोहा बनाने का था। लेकिन देखिए, वहाँ पे हिंडाल्को कंपनी का माइन चलती है। हिंडाल्को का कंपनी आने के बाद वहाँ पे हमारी परंपरागत पेशा जो था धीरे धीरे लुप्त हो गया, जो कि अपना परंपरागत जो औजार वगैरह सब के लोग यूज़ करते थे।
तो सरकार भी उसको प्रोत्साहन नहीं देने की वजह से धीरे धीरे वो पेशा लुप्त हो गई। तो अभी लोग मजदूरी और बॉक्साइट माइंस में लोग काम करते हैं। इनके इलाके में जो ये पहाड़िया जनजाति के इलाके में संथाल परगना में जो स्थिति है पानी की, स्वास्थ्य व्यवस्था की, बाकी चीज़ों की, क्या आपके यहाँ भी यही स्थिति है? हाँ, जैसे हमारे क्षेत्र जो है खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र में है, जहाँ पानी का तो सबसे बड़ा विकट समस्या है। आज भी हमारे लोग हैं जो डड़ी और चूहा का पानी पीते हैं। वहाँ पे किसी भी तरह का बोरवेल नहीं है और वहाँ पे उस तरह का कुआं भी नहीं है। वही जो गाय बैल जो पानी पीते हैं, वहीं का डड़ी का पानी को जैसे महिलाएं उठाती है, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहाड़ के नीचे से जा करके महिलाएं, जाड़ा हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वहाँ से पानी लेके आती है। उस डड़ी और चूहा का पानी को पीने के लिए मजबूर है। इस वजह से बीमारियां बढ़ती हैं और फिर मौत होती है और आबादी घटती जा रही है। अब बीमारी तो वहाँ पे कुपोषण का ज़्यादा लोग वहाँ शिकार हैं ही, और वहाँ पे उस तरह का जो एक ट्रीटमेंट के लिए उस तरह का फैसिलिटी नहीं है। जब भी हेल्थ सेंटर जाना है तो वहाँ से 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो कई तो गाँव से कोई व्यवस्था है नहीं। वहाँ पे गांव में उस तरह का व्यवस्था नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? जी सर, मेरा नाम हरेंद्र कोरवा है। जो कोरवा जनजाति से जी हैं। हाँ सर। तो जो समस्या असुर जनजाति की है, जो समस्या ये पहाड़िया जनजाति की है आप लोग की वही समस्या? जी हाँ। किन इलाकों में आप लोग हैं? हम लोग बहुतायत, गढ़वा, पलामू, लातेहार और गुमला, ये 4 जिलों में बहुतायत रूप से कोरवा प्रजाति के लोग निवास करते हैं। आपकी मूल समस्या वही पानी, स्वास्थ्य, वही सब है? सड़क कोई? तो हम लोग भी तो वही नव आदिम जनजाति में से हैं ना। तो आदिम जनजाति का तो कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता है और कहीं भी उनको तरहीज नहीं मिलता है। जिस तरह से हमारे पहाड़िया भाई हुए, हमारे असुर भाई हुए, बिरहोर भाई हुए, जो भी हमारे आदिम जनजाति समुदाय हैं, उन सबों के साथ तो एक ही रवैया होता है, चाहे वो झारखंड प्रदेश के किसी भी ज़िले के हों। सबों के साथ यही रवैया है और यही दिन दशा है। और इसी दिन दशा को देखते हुए हम लोग विभिन्न ज़िलों से, यानी 24 ज़िले से एकजुट होकर के एक मंच में बैठ करके हम लोग अपने बातों को सरकार के पास रखने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग आने वाला समय में इसको हर दृष्टिकोण से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार। आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, अपनी परिस्थितियों से उब गए हैं तो हम लोग तो आंदोलन तो करेंगे। पहली बार होगा लगता है। ये हमारी मजबूरी है। ये झारखंड के इतिहास में लगता है ये पहली बार होगा कि आदिम जनजाति समुदाय सड़क पर उतरेगा आंदोलन। हाँ, ये जो पूरे 8 समुदाय के लोग पहली बार 9 समुदाय के लोग पहली बार अपने जो मुख्य जो समस्या हैं, अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम मड़वारी बिरहोर है, गुमला जिला से हम हैं। बिरहोर समुदाय से? जी। आपका तो शायद एक आध अधिकारी, आपका भी कोई अधिकारी नहीं ना आपके साथ? कोई अधिकारी नहीं। पास हुआ है आपके यहाँ से? हाँ, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। जो पढ़े लिखे भी हैं तो बेरोजगार हैं, उनके पास भी मूलभूत सुविधा का अभाव है। यही समस्या आपकी भी? जी। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? हम लोग सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर के 15 तारीख को ज्ञापन सौंप चुके हैं राज्यपाल महोदय से, और अभी मुख्यमंत्री से भी टाइम लिए हैं और कल्याण मंत्री से भी टाइम लिया हुआ है। आज उनसे मिलने का संभावना है और इस रीति से कई एक मुद्दों को लेकर के हम लोग बातचीत के द्वारा समाधान चाहते हैं। यदि समाधान नहीं होता है तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है दादा? श्री रामप्रीत कोरवा। कोरवा जनजाति? जी सर। आप कहाँ से? हम भरनाथपुर गढ़वा जिला से। आपका भी यही समस्या है? मतलब पूरे 9 आदिम जनजाति सबकी एक ही समस्या है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य? हर रोड जाने आने के लिए हम लोग को, जहाँ भी हम लोग आदिम जनजाति हैं पंचायत पर, वहाँ रोड सरकार नहीं दी है। और वहाँ जो है से जो कुछ भी हम लोग मांग करते हैं तो जो है से कि प्रशासन से लेकर के प्रखंड तक सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जटिल से जटिल उलझा हुआ बात भी कहते हैं कि जाओ सॉर्ट आउट कर लो, नहीं तो भागो यहाँ से, कुछ नहीं होगा। ये जो बातचीत है देश से लेके, झारखंड से लेके पूरा चारों तरफ की आदिम जनजाति जो है उसको संरक्षित करना है, प्रिमिटिव ट्राइब को संरक्षित करना है, करोड़ों रुपए की योजना, वो सब बस हवाबाजी है। हवा है सर, हवा है एकदम आसमान में उड़ रहा है। तो खाली हवाबाजी? जी, पूरा हवा है। अगर हम लोगों का अगर स्थिति परिस्थिति को देख करके हमारी जो सुविधाएं हैं अगर उसे मुहैया की जाती
तो आज हम लोग मजबूर होकर के सुदूरवर्ती क्षेत्र से, कहाँ भवनाथपुर, कहाँ पाकुड़, कहाँ गुमला, हम लोग एकजुट थोड़ी होते। आखिर मजबूरी है हमारा। इसलिए अगर हम लोगों को अपने ज़िले में अगर विभिन्न सुविधाएं मुहैया की जाती तो हम लोग काहे को रोड में उतरने के लिए तैयार होते। हमारी व्यवस्था है, सड़क से लेकर के सदन से लेकर के केंद्र तक जाने की मुहिम हम लोग शुरू कर रहे हैं। अगर हमारी बातों को नहीं सुनी जाएगी, हमारे बातों को नहीं समझा जाएगा और हमारे मांगों पर अगर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग विवश होकर के सड़क से लेकर सदन तक, केंद्र तक जाने के लिए तैयार हैं, सभी तमाम आदिम जनजाति। इस पूरे बैठक में ये जो 9 आदिम जनजाति समुदाय का बैठक हुआ है उसमें महिलाएं भी मौजूद हैं। क्या नाम हो दीदी आप? मेरा सुषमा असुर है। मैं गुमला ज़िला से आई हूँ। गुमला जिला से। अच्छा, जो असुर जनजाति या जो आदिम जनजाति समुदाय हैं उसमें महिलाओं की मौत ज़्यादा होती है डिलीवरी के दौरान या कुपोषण से, इसको आप लोग, आपकी तरफ भी ये मामला है? जी सर, हम लोग तरफ भी मामला है। सही से टाइम से हम लोग को एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं होती है और उसके बाद में वहाँ घर की माँ बाप लोग नहीं मिलता है, कहा कि वो लोग आगे नहीं बढ़ाती है, तो इसके कारण से जल्दी ये मौत हो जाता है, घर में ही होता है। कहे कि उतना पता नहीं है माँ बाप लोग को कि कहाँ से हम लोग कैसे व्यवस्था करेंगे एम्बुलेंस, चाहे कोई गाड़ी तो नहीं कर पाती है, तो इसके कारण से घर में ही हम लोग का मौत ज़्यादा होती है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई का क्या है आपके जो आपका जो समुदाय है उस जो आपके इलाके में, गुमला इलाके में जो लोग रहते हैं? बच्चे का पढ़े लिखे तो सर अभी क्या बोलते हैं, मेरा क्षेत्र एरिया में तो बहुत कम है। बहुत कोई का है जिनको शिक्षा है, वो लोग अपना बच्चे को बढ़ा रही है। जिनको शिक्षा से दूर है वो लोग तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं और वहाँ पर ऐसा कुछ साधन नहीं है ना। हम लोग के उधर कॉलेज होता, चाहे ऐसा अच्छा इंग्लिश मीडियम का हमारे आसपास रहता तो हो सके अपना बच्चों को अच्छा स्कूल तो पढ़ा लेते। हाँ, तो आपका क्या नाम है? गुलाब कुमारी। आप भी असुर? असुर है, कुमारी लिखवाते हैं, कागजात में कुमारी है। तो आप भी गुमला से आए? जी हाँ। यही सब बात, आप क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से? सरकार से हम लोग मांग करते हैं लेकिन मांग हम लोग का नहीं पूरा होता है। क्या क्या मांग करते हैं? हॉस्पिटल का और स्कूल का, कॉलेज भी नहीं है हम लोग पठारी क्षेत्र में। क्या नाम होता था आपका? मेरा नाम बैद्यनाथ पाड़िया, प्रकांड सुंदर पाड़ी, जिला गोड्डा से है। बरहेट क्षेत्र, बरहेट विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। बरहेट से आए? जी जी, मेरे क्षेत्र मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, लेकिन मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य बहुत दयनीय स्थिति है। बीच में इधर साफी में एक बच्ची डेथ हो गई, 16 बच्ची बेहोश हो गई थी। साफी एक हफ्ता पहले अच्छा, साफी में एक बच्ची डेथ कर गई। इसके बाद सुनील सोरेन को हमने फ़ोन किया तो एम्बुलेंस तक नहीं भेजा। एक बच्चा डेथ कर जाने के बाद वो लोग अस्पताल मंगवाया लेकिन दवा नहीं दिया, फिर ऐसे चल गया। तो कम से कम किसी तरह से वो लोग बच गई है। लेकिन बाकी और दो लेडीज़, वही सर जो बोल रहे थे, डिलीवरी के दरमियान में 2 को डेथ कर गया है। एक आपका पहाड़पुर जागीर का, एक आपका गटेरी पंचायत से है। तो ऐसे से मैंने वहाँ पर घटना उतरा था। ये आप माल पहाड़िया बताएं? नहीं, सौर्या पहाड़िया। दादा का परिचय ये है कि इन्होंने नौकरी छोड़कर अपने समाज के लिए लड़ना जरूरी समझा। ये हम इन्हीं से परिचय, इनसे बात करते हैं। आप शायद नौकरी छोड़कर आप निकले हैं? जी, हम लोग को दोनों को मैंने पति पत्नी को नौकरी दिया था, लेकिन हमने समाज के लिए दोनों हम लोग नौकरी छोड़ दिया और समाज के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। इस चीज़ लेकर के हम आवाज़ उठाते रहते हैं सर के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और अवगत कराना चाहते हैं। उस क्षेत्र में अभी फ़िलहाल में जिंदल खुलने वाली है। जिंदल में एक भी बच्चा पहाड़िया लोगों का लगता कि हमको योगदान होगा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से 5 गाँव उड़ रहा पहाड़िया लोग का, केवल डहुबेड़ा, डांडाकोड़ा, पकड़ी, चंपा, केरोजोड़ी, इसका गोगा, बुसगी, ये गांव उड़ जाएगा। सेना कटान, तामली बीटा, ये गांव केवल पहाड़िया लोगों का ज़मीन ही अधिग्रहण हुआ है आदिम जनजाति का। उसमें कम से कम रोजगार के लिए आदिम जनजाति का बच्चा लोगों का पहला प्राथमिकता हो, वहाँ पर बहाली हो, कम से कम उन लोगों का रोजी रोटी चले और पानी की सुविधा हो और स्वास्थ्य का सुविधा हो कि उस क्षेत्र बचा सके। इधर सुनील सोरेन एक डॉक्टर है, वो हम लोग का पहाड़िया लोगों को देखने नहीं चाहते हैं, जिसके कारण एक बच्ची का डेथ हो गया है सापी में।
उसको सुंदरपाड़ी प्रखंड से आपके चैनल का माध्यम से आवाज़ उठे, उनको ट्रांसफ़र करके बाहर भेजा जाए। कितना ऊपर से आना पड़ता है आप लोग को हॉस्पिटल के लिए? हॉस्पिटल के लिए करीब कम से कम 30 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से आना पड़ता है पहाड़ ऊपर पहाड़ ऊपर से। और एक भी रोड नहीं है समझिए वहाँ।